अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी व्लॉगर। आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। झटपट बनने वाली भी रेसिपी है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी होती है। तो आज मैं आपके लिए नमकीन सेवइयों की रेसिपी लेकर आई हूँ, लेकिन एक नए अंदाज में, नए तरीके से। पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई अपने चैनल पर, लेकिन वो दूसरे तरीके से थी। ये हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। और जिनके बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते तो वो इस तरीके से सेवइयों में मिक्स सब्जियाँ, मिक्स वेजिटेबल के ज़रिए बच्चों को सब्जियाँ भी खिला सकते हैं और बच्चे शौक से भी खाएंगे, क्योंकि बच्चों को नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने सेवइयाँ एक पैकेट लिए हैं, 350 ग्राम का पैकेट था। तो यहाँ पर ये कट सेवइयाँ ली हैं। ये कट सेवइयों के नाम से भी मिल जाता है। कट सेवइयाँ पास्ता या इनका जर्दा वगैरह भी बनाया जाता है, दूध में भी बनाए जाते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से इन सेवइयों को हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये वाली सेवइयाँ ली हैं। आप चाहें तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो वाली सेवइयाँ ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक मैं दरमियाना साइज़ का टमाटर लूँगी, थोड़ा सा हरी मिर्चें लेनी है, थोड़ी सी प्याज, एक दरमियाना साइज़ का ही प्याज, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ी सी हमने गाजर मैंने ऑरेंज वाली ली है। थोड़े से हम मटर इस्तेमाल करेंगे। एक मैंने दरमियाना साइज़ का आलू लिया है और यहाँ पर हाफ शिमला मिर्च ली है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक पैकेट ही बना रही हूँ तो इसके लिए ये सब्ज़ियाँ इनफ है। अगर आप चाहें तो आप सब्ज़ियाँ ज़्यादा शौक से खाते हैं तो आप सब्ज़ियों की मिकदार को इसमें ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा, हमने इसमें सिर्फ 2 चम्मच के करीब ही ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल हमने नहीं डालना। और हम इन्हें थोड़ा सा फ्राई करेंगे सेवइयों को। हमने सिर्फ इसे भूनना और कलर आने तक ही बनाना है इसे, क्योंकि इस तरीके से सेवइयों में बहुत मज़े का टेस्ट आता है और बहुत ही सेवइयाँ मज़े की बनती हैं। अगर हम वैसे ही बनाएंगे तो तब इसमें सेवइयों में इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा। तो हमने फिर इसे निकाल लेना है अलग प्लेट में। तो इसके बाद उसी बर्तन में हमने थोड़ा सा फिर ऑयल डालना है, 2 से 3 चम्मच ही ऑयल डालना है। और उसके बाद हम प्याज को हल्का ब्राउन करने के लिए रख देंगे। जब हमारी प्याज ब्राउन हो जाए तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसी के साथ ही हम टमाटर ऐड कर देंगे, ताकि हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी भुन जाए और साथ में टमाटर भी भुन जाए। आपने ऑयल कम ही रखना है, क्योंकि ऑयल हमारे सेवइयों में भी है जो हमने फ्राई के लिए किया था। तो इसलिए हम जब हमारी ऑयल टमाटर हल्का सा गलना शुरू हो जाए तो हमने एक गाजर ऐड कर देनी है, क्योंकि ये गाजर गलने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो इसलिए हम ये सबसे पहले हम यहाँ पर गाजर ऐड करेंगे। अगर आपके पास रेड वाली गाजर हो तो उसे इतना ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बहुत जल्दी गल जाती है। तो इसी के साथ हम यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक भर के डालूंगी। नमक को भी आपने अपने हस्बे ज़रूरत ही डालना है, अभी आप कम ही डालें, क्योंकि हम बाद में भी चेक कर लेंगे। अगर बाद में कम होगा तो हम बाद में और ऐड कर लेंगे। हमारी जब हमने तकरीबन 5 मिनट दरमियानी बिल्कुल दम वाली आंच पर हमने गाजरों को रखना है। तो उसके बाद हम इसमें मटर डाल देंगे, क्योंकि मटर भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने के लिए, क्योंकि बाकी सब्जियाँ तो जल्दी गल जाती हैं। इसे भी हमने 5 मिनट के लिए ही रखना है ना, हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर। तो जब ये हल्का सा ये दोनों चीज़ें हो जाए तो हमने फिर साथ में ये दरमियाने साइज़ के जो हमने आलू लिया था बारीक कटा हुआ, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, दरमियाना कटा हुआ आलू हमने इसमें डाल देना है। तो आपने सब्ज़ियाँ अपने हिसाब से ले लेनी है। अगर जो आप सब्ज़ियाँ नहीं पसंद करते वो आप ना डालें। इसी के साथ जो मैंने यहाँ पर एक बड़ी सब्ज़ मिर्च काटी हुई थी हम वो भी साथ में डाल देंगे और बिल्कुल इसे हल्की आंच पर डाल देंगे। और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालकर हम बाकी के और मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर अब हम इसमें जो खुश्क मसाले ऐड करेंगे पिसे हुए, तो यहाँ पर एक आधा चम्मच के करीब ही मैं यहाँ पर कुटा हुआ धनिया लूँगी और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। इनसे सब मज़ेदार टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैं ज़ीरा ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी इसमें लाजमी डालनी है, क्योंकि हल्दी से ही सेवइयों का कलर आता है और कलर से ही सेवइयाँ बहुत मज़े की लगती हैं। तो हमने इन चीज़ों को मिक्स कर देना है। नमक हमने पहले ही डाल दिया था। नमक डालने का उस वक्त मकसद ये था कि हमारी सब्जियों में भी फीकापन ना रहे, नमक आ जाए। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून के करीब मैं यहाँ पर कुटी हुई मिर्च डालूंगी। मिर्चें आपने अपने हिसाब से कर लेनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आपने मिर्चों को मिकदार को बढ़ा देना है। अब इसी के साथ हम यहाँ पर शिमला मिर्च ऐड करेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च हमने सबसे लास्ट में डालनी है। शिमला मिर्च बहुत जल्दी गल जाती हैं, तो हमने बिल्कुल हल्की आंच पर इसे पकने के लिए रख देना। जब हमारी सब्जियाँ बिल्कुल गल जाएं, सब्जियों को हमने इसी पॉइंट पर ही गलाना है, क्योंकि बाद में सेवइयाँ बहुत जल्दी बन जाएंगी और हमारी सब्जियाँ कच्ची रह जाएंगी। तो इसलिए सब्जियों को हमने डन पहले ही कर लेना है। तो इसी के साथ यहाँ पर मैं इसमें सेवइयाँ डाल दूँगी इसी मसाले में। तो जिन लोगों को पानी का मसला होता है कि पानी का
आइडिया नहीं होता कि हमने इसमें कितना पानी ऐड करना, उनके लिए मैं तरीका बता रही हूँ। आपने इस तरह पहले सवैयों को डाल लेना है, मिक्स कर लेना, उसके बाद हम पानी ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। पानी को आपने इस तरीके से रखना है कि हमारी सवैयों से थोड़ा सा ऊपर हो, ऐसे बहुत ज़्यादा चावलों की तरह बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं करना। हमारा ये पानी बिल्कुल इतना ही होना चाहिए जितना मैं आपको दिखा रही हूँ, कि बस हमारी सवैयाँ इसमें हल्का सा भीग जाएँ, डूब जाएँ, तो तभी हमारी सवैयाँ खिली खिली और बहुत अच्छी बनेंगी। अगर हम बहुत ज़्यादा इसमें पानी ऐड कर देंगे तो हमारी सवैयाँ बहुत अच्छी नहीं बनेंगी, बहुत खिली खिली नहीं बनेंगी, ये सारी जुट जाएंगी, टूट जाएंगी। तो इसलिए हमने पानी की मिकदार थोड़ी सी कम ही रखनी है। तो यहाँ पर ये हमारी मज़ेदार सी सवैयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। मैंने इसे बिल्कुल दरमियानी आँच पर रख दिया था पकने के लिए। स्टार्ट में हम थोड़ा सा आँच तेज़ ही रखेंगे, उसके बाद हम आँच को बिल्कुल हल्का कर देंगे ताकि हमारी सवैयाँ उसी थोड़े से पानी में ही गल जाएँ और ये बहुत जल्दी बन जाती हैं। आप अपने बच्चों को इस तरह ये रेसिपी खिलाएं तो आपके बच्चे भी सब्जियां शौक से खाएंगे। तो इसी तरह आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें।